नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं अशोक वानखड़े। 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और करीब-करीब अब चुनाव का माहौल बनना शुरू हो गया है, मीटर डाउन हो गया है। सर्वे की भरमार है, कभी कोई सर्वे आता है, कभी कोई सर्वे आता है। नई टीम में विनोद तावड़े को खासकर उत्तर प्रदेश के लिए भेजा गया ये बोल के कि बिहार में जो आपने सक्सेस स्टोरी लिखी थी, वही सफलतापूर्ण चुनाव और विजय उत्तर प्रदेश में लानी है। विनोद तावड़े ने बिहार में कितना किया था, ये बताने की ज़रूरत नहीं। विनोद तावड़े यूपी में कितना कर पा रहे खाएँगे, ये ज़रूरत नहीं। क्योंकि मामला एंटी इनकम्बेंसी का ही नहीं, मामला जेनज़ी का ही नहीं, मामला कुशासन का भी है। और पार्टी विद द डिफरेंस, चाल, चरित्र, चेहरा, ये सारे शब्द जिस पार्टी के लिए उपयोग में लाए जाते थे, वो पार्टी विद द डिफरेंसेस हो गई है। नेताओं में आपकी आप आपसे डिफरेंसेस इतने हैं पूरे देश में कि पूछिए मत। और यूपीए में तो यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड उससे कुछ बचा हुआ नहीं। साथ ही चाल बिगड़ गई है, चरित्र हनन भारतीय जनता पार्टी का यूएसपी हो गया है और चेहरा जितने मुखौटे थे सब उतर रहे हैं। महामंत्री के सामने ही मंच पर बीजेपी नेता में भयंकर मार हो गई। किसी के कपड़े फटे तो किसी के कान से खून निकला गया। ये बात मैं कानपुर कांड की कर रहा हूं। क्या यूपी में इसी को हम चुनावी रुझान समझे और ये यूपी के चुनावी रुझान है तो मान लीजिएगा मोदी जी हिल रहे होंगे। कानपुर में भाजपाइयों का कुर्सी कांड। अभी चुनाव भी होने हैं, सत्ता में भी आना बहुत दूर की कौड़ी दिख रही है, उसके बाद कुर्सी की तो लड़ाई होती है, यहां तो मंच पे कुर्सी की लड़ाई हो रही है। कानपुर में भाजपाइयों का कुर्सी कांड, बैठने को लेकर मारपीट, एक के कान से निकला खून तो दूसरे के फटे कपड़े। क्या मसला था? कानपुर में भाजपा के स्वागत समारोह के दौरान मंच पर बैठने को लेकर दो पदाधिकारियों के बीच विवाद मारपीट में बदल गई। पूर्व जिला मंत्री शिवपूजन सविता और जिला सह प्रभारी मीडिया प्रभारी डॉक्टर विनय सिंह राठौड़ के बीच हुई झड़प को लेकर एक के कान से खून निकलने और दूसरे के कपड़े फटने की जानकारी सामने आई। मामला बढ़ने पर दोनों को बाहर भेजा गया। जांच के लिए 5 सदस्य समिति का गठन किया गया। ये हमेशा लीपापोती का मामला होता है, कमेटी का गठन। मतलब अभी जो विवाद है उस पे क्या जवाब दें? भाई एक का कान फट गया, खून निकल रहा है, एक के कपड़े फट गए। अब ऐसी स्थिति में जब मीडिया पूछेगी या लोग पूछेंगे एक दूसरे को, तो यही बोला जाता है कि अभी कमेटी अपॉइंट हुई है, इनडिसिप्लिन टॉलरेट नहीं होगी। लेकिन ये रेगुलर बात हो गई है भाजपा में। कानपुर में भाजपा के प्रदेश महामंत्री और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी शंकरलाल लोधी के स्वागत समारोह में उस वक्त हंगामा मच गया जब पार्टी कार्यालय में मंच पर बैठने को लेकर दो पदाधिकारियों के बीच जमकर मारपीट हुई। पहले कहासुनी हुई, फिर देखते देखते ही मामला हाथापाई तक पहुंच गया। कार्यक्रम में मौजूदा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन विवाद कुछ देर बाद दोबारा फिर भड़क गया। मामला यही नहीं थमा। दोनों पदाधिकारियों को कार्यालय से बाहर भेजे जाने के बाद भी उनके बीच मारपीट की स्थिति बनी रही। इस दौरान एक पदाधिकारी के कान में चोट लगने और खून निकलने की जानकारी सामने आई है। घटना के बाद संगठन में भी हलचल मच गई। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है। बुधवार को कानपुर में केशव नगर स्थित भाजपा कार्यालय में प्रदेश महामंत्री एवं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी शंकरलाल लोधी के स्वागत के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। क्षेत्र प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह उनका कानपुर का पहला दौरा बताया जाता है। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी थी। स्वागत समारोह को लेकर कार्यालय में उत्साह का माहौल था। मंच पर नेताओं को बैठने की व्यवस्था की गई थी।
इसी दौरान मंच पर सीट को लेकर पूर्व जिला मंत्री शिवपूजन सविता और जिला सह मीडिया प्रभारी डॉक्टर विनय सिंह राठौड़ के बीच कहासुनी शुरू हो गई। शुरुआत में आसपास मौजूद लोगों ने इसे सामान्य विवाद समझा, लेकिन कुछ देर में दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। मंच पर विवाद बढ़ने के बाद दोनों पदाधिकारी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के ने बीच बचाव करने की बहुत कोशिश की। झड़प के दौरान दोनों के कपड़े तक फट गए। स्वागत समारोह में मौजूद पार्टी नेताओं के सामने अचानक हुए इस घटनाक्रम से कुछ समय के लिए अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। मामला बिगड़ता देख भाजपा दक्षिण जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह अन्य पदाधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोनों को समझाकर अलग किया। इसके बाद कार्यक्रम सामान्य तरीके से आगे बढ़ाया जा सका, लेकिन कुछ देर बाद स्थिति फिर बिगड़ गई। बताया गया कि पहली झड़प के बाद दोनों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। कुछ समय बाद दोनों में फिर आमने-सामने आ गए। दोबारा भी मारपीट में बदल गया मामला। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों ने दोनों को कार्यक्रम स्थल से बाहर भेज दिया। संगठन के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी और स्वागत समारोह का माहौल देखते हुए पदाधिकारियों ने किसी तरह की स्थिति को संभालने की कोशिश की। हालांकि कार्यालय से बाहर निकलने के बाद भी विवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। दोनों पदाधिकारियों के बाहर आने के बाद भी उनके बीच कहासुनी और मारपीट की स्थिति बनी रही। इसी दौरान डॉक्टर विनय सिंह राठौड़ के कान में चोट लगने और खून निकलने की जानकारी सामने आई। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच बहस और धक्का मुक्की होती दिखाई दे रही है। एक अन्य वीडियो में कानपुर दक्षिण के जिलाध्यक्ष मामले को शांत करने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला पार्टी के स्थानीय संगठन में चर्चा का विषय बन गया। स्वागत समारोह जैसी सार्वजनिक कार्यक्रमों में दो पदाधिकारियों के बीच हुई मारपीट ने संगठन के अनुशासन के लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। घटना की जानकारी मिलने के बाद कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष रामकिशोर साहू ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताते हुए साफ किया कि पार्टी के कार्यक्रम में इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं किया जा सकता। संगठन की ओर से पूरे मामले की जांच करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। समिति में क्षेत्रीय मंत्री सुनील तिवारी, दक्षिण जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह, जिन्होंने ये लिपापोती करने का प्रयास किया था और झगड़ा मिटाने का प्रयास किया था। उत्तर जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित, ग्रामीण जिला अध्यक्ष उपेंद्र पासवान और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अशोक राजपूत को शामिल किया गया है। 5 सदस्यीय समिति को पूरे घटनाक्रम की जांच कर 3 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। समिति घटना से जुड़े तथ्यों, दोनों पदाधिकारियों की भूमिका और विवाद की शुरुआत के कारणों की जानकारी जुटाएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जांच में यदि किसी पदाधिकारी की भूमिका अनुशासनहीनता में सामने आती है, तो उसके खिलाफ संगठनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने संकेत दिए कि मामला केवल चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगा। जांच में दोषी पाए जाने वाले पदाधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। गंभीर अनुशासनहीनता साबित होने पर संगठन से निष्कासन करने तक की कार्रवाई संभव बताई जा रही है। लेकिन ये सारी कार्रवाइयां जब-जब ऐसी समितियां और ऐसे घटनाक्रम होते हैं, हमने देखे ऐसे विवाद उत्तर प्रदेश में आए दिन होते हैं। ऐसी जांच कमेटी की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में होती है। बाद में पार्टी कहती है कि दोनों पदाधिकारियों की आने वाले चुनाव में उपयोगिता है, इसलिए उन दोनों को वार्निंग देके छोड़ा जाता है या फिर इस पे चद्दर डल जाती है। नए विवाद में फिर एक बार भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा सामने आता है। ये संगठन जो एक समय भाजपा अपने अनुशासनहीनता के लिए जाना जाता था, इतना अनुशासनहीन क्यों हुआ? इसका मुख्य कारण पार्टी में आयाराम गयाराम की संस्कृति पनपना और पार्टी में जो ओरिजिनल, जो हमारे आशीष जी कहते हैं ना, टंकशाली नेता, उनके जगह पर अपॉर्चुनिस्ट नेताओं को, जो समय के अनुसार अपने रंग बदलते हैं, ऐसे नेताओं को प्रमोट करने से ये बात होती है। कई उत्तर प्रदेश में टंकशाली नेता थे, जिन्होंने जनसंघ से लेके परिवार से सालों परिवार दर परिवार भारतीय जनता पार्टी या संघ की विचारधारा को प्रसारित करने में पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी जान लगा दी।
आज वो सब लोग हाशिए पे हैं। जिन लोगों को मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनके जगह योगी आदित्यनाथ लाके बिठा दिए, जो कभी संघ और भाजपा के रहे नहीं। वो अपनी मठ की राजनीति करते रहे। पूरे प्रदेश में आपको यही हालात मिलेंगे। जो पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, जो राजकीय पर्यटक है, इस पार्टी से उस पार्टी में सत्ता के लिए घूमते रहते हैं, उन्हीं लोगों का बाल बोला है। तब फिर आपको अनुशासन कहाँ मिलेगा? गुंडे ही पार्टी में भरोगे, तो गुंडागिर्दी ही बढ़ेगी। एक महामंत्री के सामने, उसके सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में, सीनियर लोगों ने समझाने के बावजूद भी मामला यहाँ तक सिर्फ शब्दों का आदान-प्रदान नहीं था या गालियों का आदान-प्रदान नहीं था। कपड़े फटने से लेके खून आने तक की मारपीट होना, ये भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर बताता है उत्तर प्रदेश में। और इस कैरेक्टर और इस फौज के साथ 2027 का चुनाव जीतेगी भाजपा। ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूँ। बार-बार समाजवादी पार्टी या यादव की गुंडागिर्दी और यादवों पे लांछन लगाने वाले लोग भाजपा अपने गरिमा में यदि झाँक के देखेंगे, तो उन्हें सबसे बड़ा जंगल राज तो उनके संगठन में ही दिखाई देगा। सत्ता तो जैसे दिल्ली में चल रही है सिंगल हैंडेड, वैसे ही यूपी में सिंगल हैंडेड चल रही है। लेकिन यहाँ सत्ता अधिकारी चला रहे हैं, जो सुबह-शाम बाबा जी की आरती उतारते रहते हैं। आज न्यूज़ लॉन्चर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में इतना ही। फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर यूपी, उत्तराखंड।